जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। 3 प्रमुख सवाल। यज्ञों का जीवन में क्या लाभ है? ओम का उच्चारण किसी भी साधना में क्यों किया जाए? और साधना में दिशा का क्या महत्व है? इन 3 प्रमुख सवालों का बहुत सटीक विश्लेषण जो सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है, वही आपके सामने रखेंगे और बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे बहुत कम समय में सारी चीज़ें स्पष्ट कर दें। चूँकि कुछ चीज़ों को समझाना ज़रूरी होता है, सामान्य तौर पर हर नए व्यक्ति को समझ में नहीं आता। चलिए, सबसे पहले पर्यावरण पर बात की जाए। सभी लोग वृक्ष लगाना शुरू करें, 5 वृक्ष प्रतिवर्ष लगाएँ, पौधे लगाएँ और वो वृक्ष बने इतनी मेहनत करें। 5 वर्ष में 25 पौधे ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि पर्यावरण आने वाले समय का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान रखें। कम से कम अपने कर्तव्य को प्रकृति के प्रति पूर्ण करें क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है और प्रकृति से ही समस्त मानव जाति अस्तित्व में है। इसलिए अपने कर्तव्य को निभाते हुए प्रति वर्ष 5 पौधे लगाइए और प्रयास करिए उनको बड़े वृक्ष बनाने तक। जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा होगा। चलिए, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल और उसका जवाब। ओम का उच्चारण किसी भी साधना में शुरू में और आखिर में क्यों किया जाए और उसके क्या फ़ायदे हैं? आप कोई भी साधना करते हैं, तो साधना जब आप शुरू करते हैं पवित्रीकरण आचमन के बाद, आपको 3 बार हरिओम, हरिओम, हरिओम इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए और जब साधना आपकी पूर्ण होती है, तब भी आपको 3 बार हरिओम, हरिओम, हरिओम इस प्रकार उच्चारण ज़रूर करना चाहिए। क्या होगा इससे? साधना में अगर किसी चीज़ की कमी रह गई है, 3 बार मात्र उच्चारण से उसकी पूर्ति हो जाएगी। यानी कि आपकी साधना पूर्ण होगी, किसी भी प्रकार की उसमें कमी रह गई हो। हालाँकि साधना में आजकल इतनी ज़्यादा कमियाँ होती हैं लोगों की कि कहा नहीं जा सकता। हमने हमेशा कहा है कि बड़ी साधनाएँ, महाविद्या आदि साधनाओं में कवच और स्तोत्र बहुत अनिवार्य है। बहुत से लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप ये पाठ नहीं करते, तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है। तो छोटी-छोटी चीज़ों को सीख कर ही आप आगे बढ़ते हैं। हरिओम का उच्चारण करें, बहुत सारे दोष, गलतियाँ क्षमा हो जाती है। ईश्वर उनको क्षमा कर आपकी साधना को स्वीकार करते हैं। साधना करनी जो करना है वो बड़ी बात नहीं है। संबंधित देवी या देवता आपकी साधना को स्वीकार कर ले, वो बड़ी बात है। हालाँकि अगर आपकी साधना सही है तो उनको स्वीकार करना ही होता है। लेकिन साधना में कोई कमी है तो आपके गुरु की कृपा हो आप पर, आपने इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हो तो वे करते हैं। अन्यथा आपकी साधना ही निष्फल होती है। ये साधना से संबंधित पहला प्रश्न और उसका उत्तर। दूसरा कि दिशा का क्या महत्व है? देखो, दिशा का बहुत महत्व है। प्रातःकालीन अधिकतर साधनाएँ पूर्वमुखी होकर की जाती है। रात्रिकालीन साधनाएँ पश्चिममुखी होकर की जाती है। देव या ऋषि कार्य उत्तरमुखी होकर किए जाते हैं और पितृ कार्य दक्षिणमुखी होकर किए जाते हैं। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ साधनाएँ, तांत्रिक साधनाएँ ऐसी है जिनको रात्रि में भी पूर्व या उत्तरमुखी किया जाता है। तो अलग-अलग साधनाओं के विधान हैं, लेकिन इन बेसिक नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप अनुष्ठान करें, तो आपसे कोई चूक ना हो। यज्ञ का यानी तीसरा प्रश्न, आपका दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर और तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर कि यज्ञ का जीवन में क्या लाभ है? देखिए, जब आप हवन करते हैं, तो हवन की जो सामग्री होती है, वो राख बन जाती है। जो धुंध होती है, वो आकाश में समाहित हो जाती है, राख मिट्टी में मिल जाती है। तो फिर देवताओं को क्या मिलता है? कैसे देवता उसको ग्रहण करते हैं? उसमें से जो सुगंध आती है, वही यज्ञ का भाग होता है और वह सुगंध ही देवता ग्रहण करते हैं। और जब आपके यज्ञ की सामग्री, आपके यज्ञ का विधान, आपकी तिथि, समय, स्थान आदि सही होते हैं, तब उस यज्ञ भाग को देवता ग्रहण करते हैं और वरदान स्वरूप आपकी इच्छित मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो इस पर बहुत विस्तृत गुरुदेव ने लिखा है, लेकिन बहुत कम शब्दों में आप लोगों को इस चीज़ को हम समझाया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। नहीं तो एक चीज़ समझाएँगे, दूसरी भूल जाएँगे।
तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ हवन किए जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ नए लोग जो थोड़ा बहुत माला चलाना सीख गए हैं, सीधे यज्ञ करने बैठ जाते हैं। तो एक चीज़ बता दें आपको कि यज्ञ और हवन गुरु की देख-रेख में सीखे जाते हैं, उनके योग्य होना बहुत आवश्यक है, तभी करें, अन्यथा बहुत भारी दुष्परिणाम मिलते हैं आगे चल के। यज्ञ हवन में अग्निवास का देखा जाना बहुत ज़रूरी है। उचित सामग्री होना, सही तरीके से सामग्री की शुद्धता को परखना और कौन-सी सामग्री कैसे मिलाना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कहीं आपने घी ज़्यादा कर दिया, कहीं चावल ज़्यादा कर दिया, कहीं तिल ज़्यादा कर दी, आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। सही सामग्री का मिलान भी आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी सामग्री प्रयोग होगी। आपको मृगी मुद्रा, शुक्री मुद्रा आदि का ज्ञान होना चाहिए कि किस मुद्रा से हम आहुति देंगे और दूसरे हाथ से कौन-सी मुद्रा का प्रयोग किया जाएगा, कौन-सी मुद्रा प्रदर्शित की जाएगी। कितनी आहुति कहाँ लगेगी, पूर्णाहुति कैसे करें, शुरुआत कौन-सी करें और हवन में हम कौन-सा हवन कर रहे हैं, अग्नियाँ कई प्रकार की है तो हम कौन-सी अग्नि का आवाहन करें, यह भी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन-सी अग्नि का आवाहन करना है। जब इन सब चीज़ों को आप सीखते हैं, तब कहीं जाकर आपका हवन कार्य पूर्ण होता है। अब आजकल तो सीधे बैठ जाते हैं, कभी भी ना अग्निवास देखा, ना कौन सी अग्नि कोई पता नहीं, आग जली और बस उनको लगता है हम स्वाहा बोल रहे हैं, देवता ले जा रहे हैं, हमारा कार्य सिद्ध होगा। ऐसा नहीं होता है। इन चीज़ों को देखकर ही आपको साधना करनी चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पे संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।